Assalamualaikum students, how are you? Today we will finish the translation of chapter 4, page number 34. Industrialization and urbanization is the major cause of waste production. Industrialization, सनतकारी and urbanization और शहरकारी is the major cause, एक बड़ी वजह है of waste production, waste पैदावार का. As the world's population has grown and become more urban and affluent, जैसे ही ये दुनिया की आबादी बढ़ चुकी है, बढ़ती जा रही है या बढ़ चुकी है, and become more urban and affluent और ज़्यादा से ज़्यादा शहर बनते जा रहे हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा शहरी बनते जा रहे हैं. Waste production has risen manifold. Waste production भी कई तरीक़ों से बढ़ चुका है. Every year, हर साल हम ढेर लगाते हैं, massive एक भारी तादाद में 2.12 billion production tons of waste. Every year we dump a massive 2.12 billion tons of waste. हर साल हम तकरीबन 2.12 बिलियन का टन्स का वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं. By 2025 it will become double of its present production. और 2025 में इसका जो प्रेजेंट प्रोडक्शन है, मौजूदा प्रोडक्शन है, इसका डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा. रबिश गंदगी इज़ बीइंग जनरेटेड फास्टर, तेज़ी से बढ़ रही है दैन अदर इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, बजाय दूसरे इन्वायरमेंटल जो माहौलाती आलूदगियाँ हैं उनसे रबिश तेज़ी से बढ़ रही है, इंक्लूडिंग ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस भी शामिल हैं. प्लास्टिक क्लॉक्स, प्लास्टिक की जो बंदिश होती है, द वर्ड्स ओशियन, दुनिया के ओशियंस में, बहरों में, रिवर्स में, काजिंग फ्लडिंग इन डेवलपिंग वर्ल्ड सिटीज़, तरक्की पजीर दुनिया के जो शहर हैं उनमें ये किसकी वजह बनती है? फ्लडिंग की. यानी प्लास्टिक के थैले वगैरह हो गए, बॉटल्स हो गए, ये सारी चीज़ें प्लास्टिक की जो हम यूज़ करके फेंक देते हैं और ये हवा के ज़रिए जब पानी में शामिल हो जाते हैं तो ये उसका जो रुख होता है पानी का उसको तब्दील कर देते हैं. कोई भी बंद जहाँ पे जाके ये ठहर जाते हैं तो ये पानी को वहाँ से उसका रुख उसको बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से पानी अपना रुख चेंज कर लेता है, जो कि किसका वजह बनता है? फ्लडिंग का. The impact of these factors in अनासर का impact असर is so enormous, बहुत ज़्यादा है on the environment माहौल पर, that scientists use the term, जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने एक लफ्ज़ बयान किया है एंथ्रोपोसीन एपक, जिसका मतलब है कि बशर मरकज़ी दौर. फॉर आवर टाइम, ये एक लफ्ज़ उन्होंने निकाला है, फॉर आवर टाइम हमारे दौर में, विच मीन्स जिसका मतलब है द डोमिनेंट गलबा इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन का असर एंड देयर एक्टिविटीज़ और उसके काम ऑन द एनवायरनमेंट माहौल पर. यानी एंथ्रोपोसीन एपिक का मतलब ये है कि इंसानी कामों का और उसके जो असरात हैं उनका माहौल पर गालिब आ जाना. As the world population continues to grow, जैसे ही ये दुनिया की आबादी जारी है बढ़ने में, more people will use more resources, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल यूज़ करेंगे and create more waste और ज़्यादा waste create करेंगे. But how many people can earth support, लेकिन कितने लोगों को earth support कर सकती है, बर्दाश्त कर सकती है? In the view of scientists, माहिरीन के नज़रिए के मुताबिक, the figure ranges from 500 million to more than 1 trillion. तकरीबन 500 मिलियन से 1 ट्रिलियन तक लोगों को बर्दाश्त कर सकती है. This range is called, और इस रेंज को कहते हैं the carrying capacity of earth, carrying capacity of earth. Whether we have 500 or 1 trillion, चाहे हम 500 हूँ या 1 ट्रिलियन हूँ, वी स्टिल हैव वन प्लैनेट, हमारे पास सिर्फ एक ही सियारा है, विच हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज, जिसके महदूद वसाइल हैं. टू मेंटेन द डेलिकेट बैलेंस, इस अदम तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ के एंड इन्वायरमेंटल लिमिटेशंस और माहौलियाती हदूद के, देयर इज़ नो सिंगल ईजी सोल्यूशन, कोई भी आसान हल यहाँ पे नहीं है. All options, तमाम इख्तियारात must be part of the solution, तमाम इख्तियारात को इसके हल का हिस्सा होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले वी शुड एजुकेट पीपल, हमें लोगों को तालीम देनी चाहिए अबाउट देयर एक्शंस, उनके कामों के बारे में, एंड देयर इफेक्ट्स, और उनके जो असरात हैं ऑन द एनवायरनमेंट माहौल पर. मोर ओवर, इसके अलावा वी नीड टू रीअसेस आवर कंजम्पशन
पैटर्न्स तरीके कंजम्पशन अखराजात के, यानी हमारे जो खर्च करने के जो तरीके हैं उसको भी हमें जांचना चाहिए, उसको जांचने की ज़रूरत है कि हम किस तरह से चीज़ों को, वसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं। वी नीड टू रिड्यूस, हमें कम करना चाहिए द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज के मिकदार को वी कंज्यूम, जो हम खर्च करते हैं। टेक शॉर्टर शावर्स इन बैथिंग, नहाते वक्त पानी कम इस्तेमाल करना चाहिए। से नो टू द यूज़ ऑफ प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाय लेस, कम ख़रीदारी करें। एंड रिसाइकल आवर वेस्ट, और हमारे जो वेस्ट मटेरियल है उससे रिसाइकल करें, यानी दोबारा से नई चीज़ें बनाएं। इफ़ मिलियंस अराउंड द वर्ल्ड एडॉप्ट, अगर लाखों लोग इस दुनिया में एडॉप्ट दिस बिहेवियर, इस तरीक़ाकार को अपना लेते हैं, एंड मैनेज द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन की इस बढ़ती हुई आबादी को अगर वो मैनेज कर लेते हैं, संभाल लेते हैं, वी विल हैव द अपॉर्चुनिटी, तो हमारे पास ये मौका होगा टू लीड enjoyable एंड फुल लाइफ, कि हम खुशहाल और पुरलुत्फ ज़िंदगी गुजार सकें। एंड आवर फ्यूचर जनरेशंस, और हमारी आने वाली नस्लें, विल फाइंड अर्थ अ प्लेस, हमारी ज़मीन को एक ऐसी जगह बना सकें वर्थ लिविंग, यानी रहने के काबिल बना सकें। थैंक यू सो मच।